सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विपिन जीएस क्लासेस। तो स्वागत है आपका आर्मी अग्निवीर भर्ती 2023 सामान्य ज्ञान महत्वपूर्ण 15 सवालों के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम 15 महत्वपूर्ण सवाल करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो उसके परिप्रेक्ष्य से चलते हैं, हम आज करते हैं अपने 15 सवाल सामान्य ज्ञान के आर्मी अग्निवीर भर्ती 2023 के लिए। इसमें आपके सामान्य ज्ञान के 15 सवाल आएंगे और 15 सामान्य विज्ञान के आएंगे। तो हम इस प्रैक्टिस सेट में 15 सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण सवाल करने जा रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पर। तो ये है पहला क्वेश्चन, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, तो इसमें बताना है आपको राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष या 6 वर्ष। तो हमें पता है राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है राज्यपाल का। ठीक है, गवर्नर का कार्यकाल होता है ये। तो गवर्नर की और भी हम योग्यताएं देखेंगे। गवर्नर की योग्यताएं हैं और वो सबसे पहले क्या हो, वो भारत का नागरिक हो। पहले नंबर पर वो क्या हो, भारत का नागरिक, भारत का नागरिक हो। दूसरे नंबर पर वो कम से कम 35 वर्ष का हो। आयु उसकी कम से कम कितनी हो, 35 वर्ष। आयु उसकी कितनी हो, कम से कम भी 35 वर्ष का हो। ठीक है, 35 वर्ष आयु हो कम से कम उसकी। और तीसरे नंबर वह विधानमंडल के सदन के सदस्य न हो, संसद के किसी भी सदन का राज्य के विधानमंडल का सदस्य न हो और लाभ के कोई पद पर धारण ना हो। ठीक है, और हमारे जो संविधान में आर्टिकल 153 से आर्टिकल 153 से 162 तक राज्यपाल बताए गए हैं। ठीक है, राज्यपाल बताया गया, आर्टिकल 153 में ही बताया गया है कि एक राज्यपाल होगा राज्य के लिए। ठीक है, राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, 5 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैनियों के 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, बिहार में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में। तो इसमें आपको आंसर बताना है। तो जैनियों के 24वें तीर्थंकर थे महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर का जन्म हुआ था, बताइए, बिहार में हुआ था। ठीक है, दूसरे नंबर का आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार में हुआ था जैनियों के 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म। तो महावीर जो तीर्थंकर थे, उनके बचपन का क्या नाम, उनका नाम था वर्धमान उनका नाम था। ठीक है, और जैनियों के कौन से 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, और वो एक महाजनपद था जिनका नाम था, बिहार में पहले एक महाजनपद था वज्जी, वहाँ हुआ था इनका जन्म। ठीक है, और इसकी राजधानी, वज्जी की राजधानी क्या थी, राजधानी थी वैशाली इसकी राजधानी थी। ठीक है, वज्जी की। और उनके पिता का नाम क्या था, पिता थे उनके सिद्धार्थ। पिता कौन थे, सिद्धार्थ थे महावीर स्वामी के पिता। ठीक है, और माता का नाम क्या था, माता का नाम था त्रिशला। माता थी इनकी त्रिशला माता थी उनकी। ठीक है, और इनके जो ये 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, तो इनसे जो ऋषभनाथ पहले थे, जैनियों के जो ऋषभनाथ ये पहले थे। ठीक है, प्रथम जैन तीर्थंकर थे। दूसरे कौन थे, दूसरे थे अजीतनाथ, दूसरे अजीतनाथ थे। और तीसरे नंबर पे ये सुमितनाथ थे, बस सुमितनाथ ये तीसरे थे। ठीक है, और 23वें थे तुम्हारे पास सर्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी थे। तो ये 3 याद करने और आपको 23वां याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट के कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो बताइए, एल्यूमिनियम है, सीमेंट है, जूट है, इस्पात है। कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। तो एल्यूमिनियम उद्योग है।
ठीक है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम उद्योग के लिए प्राथमिक महत्व का एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रथम अफीम युद्ध समापन करने वाली संधि कौन सी थी? तो आपको क्वेश्चन बताएगा कि प्रथम अफीम युद्ध समाप्त करने वाली कौन सी संधि थी। तो वो कौन सी संधि थी बताइए। नानकिंग की संधि थी, टिएंटिस की संधि थी, पिकिंग की संधि थी, या तिजानी की संधि थी, ठीक है। तो ये कौन सी संधि थी? ऑप्शन नंबर ये है, नानकिंग की संधि थी। कौन सी थी? नानकिंग की संधि थी, ठीक है। नानकिंग की संधि थी, ठीक है। पहला अफीम युद्ध नानकिंग की संधि द्वारा समाप्त हुआ था, ठीक है। और ये किन किन के बीच में हुआ था? किन किन के बीच में हुआ था ये होता तुम्हारा 1842 में हुआ था। 1842 में होता ग्रेट ब्रिटेन के बीच में हुआ था, ठीक है। और चाइना के बीच में हुआ था, ठीक है। चाइना के बीच में हुआ था, ग्रेट ब्रिटेन और चाइना के बीच में हुआ था, ठीक है ये। और इसे आंग्ल चीन युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम एक नाम और देखते हैं, आंग्ल चीन युद्ध। आंग्ल चीन युद्ध। तो ये कब हुआ था हमारा? 1842 में हुआ था और ग्रेट ब्रिटेन और चाइना के बीच में हुआ था, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैक्स वेस्टरपेन किस खेल से संबंधित है? तो बताइए, मैक्स वेस्टरपेन किस खेल से संबंधित है? टेनिस से, क्रिकेट से, F1 रेसिंग से, या हॉकी से? तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे F1 रेसिंग से संबंधित है, ठीक है ना। और ये एक डच फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर हैं, ठीक है। और ये रेसिंग ड्राइवर हैं, फार्मूला रेसिंग ड्राइवर, ठीक है। रेसिंग ड्राइवर है ये, ठीक है। और रेड बुल के मैक्स विस्टम ने 12 जून 2022 को अजरबैजान ग्रैंड पिक्स जीता है। इन्होंने 12 जून 2022 को क्या जीता था? 12 जून 2022 को इन्होंने क्या जीता था? अजरबैजान। और ये किस टीम से है? रेड बुल टीम से ये है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यूनानी राजदूत मैगस्थनीज किसके दरबार में आया था? ठीक है। यूनानी जो राजदूत था मैगस्थनीज किसके दरबार में आया था? तो बताइए, अशोक के में, समुद्रगुप्त के में, स्कंदगुप्त में, या चंद्रगुप्त के में? तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, चंद्रगुप्त, ठीक है। चंद्रगुप्त के शासनकाल में आया था। मैगस्थनीज हेलेनिस्ट काल में एक प्राचीन यूनानी इतिहासकार, राजनयिक और अन्वेषक थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित हैं? बताइए, किस राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित हैं? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, या केरल में? ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 राइटिंग, महाराष्ट्र में है ये, महाराष्ट्र में है ये, ठीक है, अजंता की गुफाएं। और ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, औरंगाबाद जिले में है, ठीक है, औरंगाबाद जिले में है, ठीक है, औरंगाबाद जिले में है ये, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है ये, ठीक है। और ये किस धर्म के को करती है? ये बौद्ध धर्म के बारे में ये जानकारियाँ देती हैं, ठीक है। और इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 1983 में इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसको शामिल किया गया था, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाएं हैं, एलिफेंटा की गुफाएं हैं, कार्ला गुफाएं हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में भी हैं बाघ गुफाएं, भीमटेका गुफाएं, आदमगढ़ गुफाएं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में गुप्त गोदावरी गुफाएं हैं। तो यूपी में याद रखना, गुप्त गोदावरी गुफाएं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
हो जाए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा था? ठीक है, तो लिटरेसी रेट सबसे कम कहाँ था? साक्षरता दर मतलब सबसे कम पढ़े लिखे व्यक्ति जो दर है वो किस राज्य में थी 2011 की जनगणना के अनुसार? तो वो किस राज्य में थी? वो थी आपकी बिहार राज्य में। तो आती है आपकी बिहार राज्य में। ठीक है, बिहार राज्य में इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य में। ठीक है, और 2011 की जनगणना का नारा क्या था? थीम क्या थी 2011 की जनगणना की? थीम थी 2011 की हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, ये हमारी थीम थी 2011 की जनगणना की। ठीक है, और यह है बिहार जो था, बिहार उच्चतम जनसंख्या घनत्व। ठीक है, जनसंख्या घनत्व भी बिहार राज्य में सर्वाधिक था। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या यूपी में थी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या आपकी थी सबसे सिक्किम में। सबसे कम जनसंख्या कहाँ थी? सबसे कम जनसंख्या थी आपकी सिक्किम में। सिक्किम में हमारी सबसे कम जनसंख्या थी। ठीक है ना, सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या थी। ठीक है, लिंगानुपात, जो लिंगानुपात की बात करें, लिंगानुपात केरल का सबसे ज़्यादा था। ठीक है, सबसे ज़्यादा केरल का था, और हरियाणा का जो था वो सबसे कम था। ठीक है, हरियाणा का सबसे कम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1857 का विद्रोह शुरू किया था? जमींदारों ने, सिपाहियों ने, किसानों ने और बागान मजदूरों ने। बताइए किन्होंने 1857 का विद्रोह शुरू किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिपाहियों ने। ठीक है ना, तो सिपाहियों ने इस विद्रोह को शुरू किया था। ठीक है ना, 1857 को, 10 मई 1857 को। कब किया था? 10 मई 1857 को स्टार्ट किया था। ठीक है ना, मेरठ में एक सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ मेरठ में। और कहाँ हुआ आपका ये? मेरठ में सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ। ठीक है, तो आपका 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और ये सैन्य कारणों से हुआ था, चर्बी वाले कारतूसों की वजह से हुआ था, जिसमें दो धर्म थे, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के सिपाही जो थे उन्होंने उसका विरोध किया था, क्योंकि जो चर्बी वाले कारतूस थे उसको मुंह से काटना पड़ता था, और उन पर एक गाय की खाल लगी थी और सूअर की खाल लगी थी, जिससे कोई भी इसको काटना नहीं चाहता था मुंह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श को निम्नलिखित में से किस संविधान से लिया गया है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श को निम्नलिखित में से किस संविधान से लिया गया है? फ्रांसीसी संविधान से, कनाडाई संविधान से, आयरिश संविधान से, ऑस्ट्रेलियाई संविधान से। तो आपका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी संविधान से। किस संविधान से? फ्रांसीसी संविधान से। ठीक है ना, फ्रांसीसी संविधान से। तो ये हमारा फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है। ठीक है, और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है हमारा समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची हमारा, समवर्ती जो सूची है हमारी, समवर्ती सूची जो है हमारी, ये हमारी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ये किससे ली गई? ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है, और डीपीएसपी, ठीक है, ये हमें लिए गए आयरिश संविधान से। ठीक है, आयरिश संविधान से ली गई है हमारे ये डीपीएसपी। ठीक है, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है ना, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग
सेंटर, ठीक है, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वर्ण के रूप में स्वीकारा नहीं जाता, ठीक है ना, निम्नलिखित में से किसे वर्ण के रूप में स्वीकारा नहीं जाता, ठीक है। तो इसमें हम बताएंगे ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, शूद्र किसे वर्ण के रूप में नहीं स्वीकारा जाता। तो आपके ऑप्शन है 4, इसमें से बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजपूत, ठीक है ना, राजपूत इसे वर्ण के रूप में स्वीकारा नहीं जाता, ठीक है। वर्ण हिंदू धर्म के संदर्भ में एक पदानुक्रमित जाति व्यवस्था के भीतर एक सामाजिक वर्ग को संदर्भित करता है, विचारधारा, मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में प्रतीक है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। क्या प्रॉब्लम होगी, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए यह सरकार प्रसिद्ध उदाहरण किसने कहा था, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लोगों के द्वारा और लोगों के लिए सरकार, यह प्रसिद्ध उदाहरण किसने कहा था। तो ये कार्ल सूज ने, अब्राहम लिंकन ने, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने, एमसन ने। तो ये किसने कहा था, ये कहा था आपका अब्राहम लिंकन ने, ठीक है ना, अब्राहम लिंकन ने ये कहा था, ठीक है ना, लोगों के द्वारा सरकार अब्राहम लिंकन ने किया था। ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। करो या मरो ये मोहनदास करमचंद गांधी जी ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी सुभाष चंद्र बोस ने। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूँगा बाल गंगाधर तिलक ने। और अगर बहरों को सुनना है तो आवाज़ बहुत तेजी होनी चाहिए, ये भगत सिंह ने कहा था, ठीक है ना। ये किसने कहा था, भगत सिंह ने कहा था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बताना है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, ठीक है ना, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है बताइए। तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़, एम वेंकैया नायडू कौन है बताइए। तो ये आपकी द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू आपकी वर्तमान राष्ट्रपति हैं, ठीक है। वे झारखंड की पूर्व राज्यपाल हैं और उड़ीसा की आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। और ये कहाँ की हैं, झारखंड की पूर्व राज्यपाल थी, झारखंड, ठीक है, झारखंड की हैं ये, ठीक है। और ये पूर्व राज्यपाल भी थी, ठीक है, झारखंड की 9वीं राज्यपाल थी, ठीक है। और ये भाजपा की सरकार से हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1975 में भारत द्वारा प्रक्षेपित किए गए पहले अंतरिक्ष यान का क्या नाम था, ये बताना है। जो 1975 में भारत द्वारा प्रक्षेपित किए गए पहले अंतरिक्ष यान का क्या नाम था, भास्कर 1, आर्यभट्ट, एप्पल, रोहिणी। तो क्या नाम था उसका नाम था आर्यभट्ट, ठीक है, आर्यभट्ट उसका नाम था, ठीक है। भारत का यह पहला स्वदेशी निर्मित उपग्रह आर्यभट्ट 19 और लगा लेना इसके आगे, ठीक है, वो आर्यभट्ट 19 था, ठीक है। और भास्कर 1 क्या था, भास्कर 1 यह था इसरो द्वारा निर्मित पहला प्रायोगिक, यह था इसरो द्वारा निर्मित पहला प्रायोगिक सुदूर संवेदन उपग्रह था, ठीक है, संवेदन उपग्रह था, ठीक है, ये भारत द्वारा, ठीक है। तो आज के वीडियो में ये 15 क्वेश्चन थे आपके। तो ये 15 क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके बताना। और ये क्वेश्चन रह गया एक, ठीक है, शायद दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी, ठीक है, दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी, ये
क्वेश्चन आपका रह गया, तो आपको इसका आंसर बताना है कि दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी। भगत सिंह, बी आर अम्बेडकर, रास बिहारी बोस, सुंदरलाल बहुगुणा। तो ये आपकी की थी बी आर अम्बेडकर ने, ठीक है, बी आर अम्बेडकर ने, बी आर अम्बेडकर ने, ये आपकी बी आर अम्बेडकर ने की थी, ठीक है, दलित वर्ग संघ की स्थापना। और कब की थी? अगस्त 1930 में, अगस्त 1930 में, ठीक है, अगस्त 1930 में आपकी दलित वर्ग संघ की स्थापना भीमराव अम्बेडकर ने की थी, ठीक है। तो आज के आपके ये 15 क्वेश्चन थे प्रैक्टिस सेट में। बताइए प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आपको कैसे लगे। और अगर मैं ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आपके लाता रहूँगा आर्मी अग्निवीर के लिए, आपके 17 अप्रैल से आपके क्वेश्चन के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप कमेंट करके बता दीजिए आपको ऐसे ही प्रैक्टिस सेट चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।